उपवास काल के इन दिनों में हम रोमी उसके 12वें अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम रोमी उसका 12वां अध्याय और 7वें पद की पहली लाइन पर कुछ देर विचार करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से मंडली को और संसार के मनुष्यों को भी बहुत से दान दिए हैं और वो चाहता है कि हम इन दानों का उपयोग अपने जीवन में करें। यहाँ पर पौलुस एक दान का उल्लेख करता है और वो है सेवा का दान। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मुझको ये दान अर्थात सेवा का दान नहीं मिला है। यदि हम नेताओं को देखें, चाहे वो पंचायत सदस्य हो, चाहे वो नगर पालिका के पार्षद हो, चाहे विधायक सांसद हो, हर एक यही कहता है कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। अस्पतालों में नर्सें, डॉक्टर बीमारों की सेवा करते हैं, स्कूल में शिक्षक जवानों को शिक्षा देने की सेवा करते हैं, पुलिस के और सेना के जवान ये कहते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो संसार में है, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी व्यक्ति की, संस्था की या देश की सेवा कर रहा है। और सेवा के इस क्षेत्र में मसीह लोगों और मसीही संस्थाओं की सेवा विशेष उल्लेखनीय है। लोग हमारे स्कूलों की, हमारे अस्पतालों की, हमारी संस्थाओं की प्रशंसा करते हैं कि मसीही अस्पतालों में चिकित्सा और सेवा बहुत अच्छी होती है, मसीही शिक्षक बहुत अच्छी तौर से, ईमानदारी से, परिश्रम के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारी ये संस्थाएं सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रही हैं, आगे आगे रही हैं। जब भारत में शिक्षा नहीं थी, स्कूल कॉलेज खोले गए, अस्पताल नहीं थे, चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, अस्पताल खोले गए। कोढ़ी जो समाज से बहिष्कृत लोग थे उनके लिए कोढ़ी खाने खोले गए और अनाथ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बोर्डिंग और होम्स खोले गए और इनमें लोगों की सेवा की जाती है। और पौलुस रोम की मंडली को भी यही सलाह देता है कि जिसे सेवा का दान मिला है वो सेवा में लगा रहे। वो ये चाहता है कि कलीसिया के लोग सेवा में लगे रहें और इसलिए वो मंडली को एक सलाह देता है कि जिसको सेवा का वरदान मिला है, सेवा का दान मिला है, वो सेवा में लगा रहे। इस उपवास काल में जब हम व्यक्तिगत मसीही जीवन के आचरण पर विचार कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है कि सेवा के क्षेत्र में हम कितना आगे हैं, लोगों को हमारी सेवाओं पर कितना विश्वास है, चाहे वो हमारे अस्पताल हो और चाहे हम कॉल ऑफिस में काम करते हो या स्कूलों में पढ़ाते हो। हमारे संपर्क में आने वाले लोग और हमारे ऊपर के अधिकारी हमारे सेवा का मूल्यांकन कैसा कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में हमारी वर्तमान में, अतीत की बातें हम नहीं कर रहे, अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में हमारी सेवाओं का मूल्यांकन लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा कैसा किया जा रहा है।
यदि हमारी सेवा में ईमानदारी है, निष्पक्षता है, तो निश्चित है कि उसकी प्रशंसा होगी। और जब उस सेवा की प्रशंसा होगी तो हमारे साथ जो हमारा प्रभु यीशु है उसकी भी प्रशंसा होगी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं कि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा हो। और इसको हम अपनी सेवा में भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, हमारी ईमानदारी और निष्पक्षता से की गई सेवा से प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की, जिसके हम अनुयायी हैं, लोग प्रशंसा करेंगे। ये कहेंगे कि मसीहों की सेवा सर्वोत्तम होती है। जब हम इफिसियों उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके 6वें पद से देखते हैं, पौलुस इफिसियों की मंडली को लिखता है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सु इच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और यहाँ इफिसियों की मंडली को पौलुस समझाता है कि हमको मनुष्यों की प्रशंसा करने वाली दिखावटी सेवा नहीं करना है, क्योंकि आज संसार में संस्थाओं को, अधिकारियों को, बड़े लोगों को और उनसे प्रशंसा पाने के लिए एक दिखावटी सेवा की जाती है, और ये दिखावटी सेवा में सिर्फ दिखावा होता है, सेवा नहीं होती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो मसीह हैं, हम दिखावटी सेवा से बचें। जैसा पौलुस कहता है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करें। हम सोचे कि इससे अधिकारी प्रसन्न होकर हमारा प्रमोशन कर देंगे और इसलिए हम दिखावटी सेवा करें, या इससे हमको अवार्ड मिल जाएंगे, हमारा मान सम्मान होगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप और मैं ऐसी दिखाने वाली, जो कि मनुष्यों को प्रसन्न करती है, हमको प्रतिष्ठित करती है, वो सेवा ना करें। परंतु वो कहता है, मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चल। मसीह यीशु का दास समझकर कि हम मसीह यीशु के दास हैं, संस्था के बाद में हैं, अधिकारियों के बाद में हैं, पहले हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं तो हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। यीशु मसीह हमेशा ये कहते थे कि जैसा पिता मुझसे चाहता मैं वैसा करता हूं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है मन से, अर्थात हम ऊपरी मन से, दिखावटीपन से नहीं, लेकिन मन से यीशु मसीह के दासों की नाई परमेश्वर की इच्छा पर सेवा करने के लिए चलें। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ सेवा को, काम को नहीं देखता, वो हमारे मन को भी देखता है, और मन के आधार पर वो मूल्यांकन करता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलकर उन दायित्वों को, उन सेवाओं को पूरा करें जो इस संसार में हमको दिए गए हैं।
और तीसरी बात देखते हैं कि संसार की हम अपनी सेवाओं को मनुष्य या संस्था की सेवा ना समझें। यहां पर लिखा हुआ है, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। पहले मन से तो करने ही है, पर सुइच्छा से, अच्छी इच्छा रखते हुए। हम सिर्फ माह के अंत में सैलरी पा जाएं, हमारा नाम हो जाए, इस इच्छा से नहीं। हमको अच्छा पारिश्रमिक मिल जाए, लोग हमारी तारीफ करें, इस इच्छा से नहीं, पर परमेश्वर की सेवा को जो प्रभु ने हमको सौंपी है, इसको प्रभु की जानकर सुइच्छा से करें। हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो दिखावटी ना हो, वो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली ना हो, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मन से की जाए और सुइच्छा से की जाए, अच्छी इच्छा के साथ। और उसके बाद हम इस बात का भी ध्यान रखें कि इस सेवा का फल आपको और मुझको सिर्फ सांसारिक रूप से नहीं मिलने वाला है, लेकिन परमेश्वर से भी मिलेगा। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आपको और मुझको इन सेवाओं का प्रतिफल मात्र मनुष्यों से नहीं मिलने वाला है, लेकिन परमेश्वर भी आपके और मेरे सेवा कार्यों का मूल्यांकन कर रहा है। वो ये देख रहा है कि हम दिखावट के लिए सेवा तो नहीं कर रहे हैं, हम ऊपरी मन से सेवा तो नहीं कर रहे हैं। हमारी इच्छा क्या है, किस सुइच्छा से हम परमेश्वर की जानकर ये सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर इसको देख रहा है और इसका प्रतिफल भी देगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, स्वामी अपने सेवक से कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। परमेश्वर आपकी और मेरी सेवाओं को देखकर आपको और मुझको अपने आनंद में, वो स्वर्गीय आनंद, उसमें संभागी करना चाहता है। पर हमको अपनी सेवा जो हमें सौंपी गई है वो बहुत लगन से, ईमानदारी से करनी है। और ये तो वो सेवाएं थी जिनको हम अपनी जीविका के लिए इस संसार में संस्थाओं में करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको मंडली में और परिवार में भी बहुत सी सेवाएं दी हैं, और हमको उन सेवाओं के प्रति भी ईमानदार होना है। और एक सेवा, जब हम इब्रानी की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 2 पद को देखते हैं, और वहां पर लेखक कहता है, पौनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम सिर्फ उन नौकरियों और उन कार्यों को जो समाज में और सरकार की ओर से हमको दिए जाते हैं, उन्हीं सेवाओं को ना समझें, लेकिन हम परिवार में पहुनाई को भी देखें, क्योंकि परमेश्वर इस पहुनाई की सेवा को भी देख रहा है। और हमने इसकी आशीष को भी देखा है। लेखक भी कहता है कि कितनों ने इस पहुनाई के द्वारा अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। और इसीलिए यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 35वें पद में कहता है और प्रशंसा करता है कि जब मैं भूखा था तुमने भोजन कराया, मैं प्यासा था तुमने मुझको पानी पिलाया, पहुनाई की, मुझको अपने घर में रखा। ये बहुत जरूरी है कि हम
अपनी सेवा में सिर्फ उन बातों को ना देखें जिनसे कि हमको पारिश्रमिक मिलता है या जो हमको नौकरी के रूप में दिए गए हैं, पर हम अपने आसपास देखें किसको हमारी सहायता की आवश्यकता है। यदि कोई वस्त्र विहीन है, हम उसको वस्त्र दें। यदि कोई भूखा है तो हम उसको भोजन कराएं। कोई बीमार है तो हम उस बीमार की सेवा करें, उसको चिकित्सालय ले जाएं और उसकी चिकित्सा करवाएं, क्योंकि ये भी परमेश्वर देखता है और वो ये चाहता है। और वो कहता है कि जब मैं इन परिस्थितियों में था, तुमने मेरी सेवा करी। और तब लोग कहेंगे, हमने कब तेरी सेवा करी? वो कहता है, जो इन छोटों से छोटों के साथ किया। संसार में रहते हुए ये नहीं कि यीशु मसीह आएगा और हम उसकी सेवा करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, लेकिन तुमने जो इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे ही साथ किया है। और इसलिए हम इस उपवास काल में अपने जीवन पर, व्यक्तिगत मसीही जीवन पर विचार करें। हम सेवा के क्षेत्र में कहाँ हैं? लोग हमारी किन सेवाओं की प्रशंसा कर रहे हैं और किन दायित्वों को और किन सेवाओं को हम अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर तो आपके और मेरे जीवन के हर पक्ष को देख रहा है। जो हम घर में कर रहे हैं, जो हम परिवार में कर रहे हैं, जो हम समाज में कर रहे हैं और जो हम नौकरी में कर रहे हैं, अपने लोगों के दिखावे के लिए कर रहे हैं, सब परमेश्वर देख रहा है। और एक दिन उसका प्रतिफल भी वो देगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे काम जाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि उनके साथ उनके कार्य हो लेते हैं। और जब हमारे कार्य हमारे साथ हो लेंगे तो वो कौन से कार्य हैं? ये वही कार्य हैं, वही सेवा कार्य हैं जो कि हमारे साथ हो लिए हैं और जिनका प्रतिफल परमेश्वर से हमको मिलने वाला है। और इसलिए इस उपवास काल में हम अपने सेवा के क्षेत्र में अपने आप को देखें और अपने प्रभु के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं लेकिन प्रभु के लिए काम करें, सेवा करें और उसका प्रतिफल भी हम मनुष्य नहीं पर परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम स्वेच्छा से, अच्छे मन से, संसार को दिखाने के लिए नहीं पर आपकी इच्छा को पहचानते हुए सेवा कार्यों को करें और आपसे प्रतिफल पाएं, क्योंकि इस संसार का प्रतिफल यहीं रह जाएगा। आप जो प्रतिफल देंगे वो अनंत काल का होगा और हम आपसे प्रतिफल चाहते हैं। हमारी सहायता करिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,